यह दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहले वो देख ले। ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने उससे किस किया था? मैंने उसे हाँ बोल दिया। पहला कन्फेशन था और पहला प्यार था। ऐसा नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करते थे, क्योंकि बचपन से ही वो उसे देखते आ रही थी और वो उसके दिल में बसा हुआ था। लेकिन वो ये सब इतना सडनली हो रहा था कि उसे यकीन नहीं हुआ। नेक्स्ट डे से जब भी वो हालुका को देखती, वो भाई छिप जाती। स्कूल में देखती चाहे घर में देखती, वो एकदम से नर्वस हो जाती। सो हालुका ये सब चीज़ समझ जाता है, उसे अलग से बुला के प्यार से समझाता है कि देखो, तुम्हें इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत आराम से अपना समय ले सकती हो, बट ये याद रखना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उसे रिलीफ महसूस होता है कि चलो अब वो मतलब भाई उसे फोर्स नहीं करेगा या कोई बात के बारे में कुछ पूछेगा नहीं, और उसे काफ़ी रिलीफ होता है। और वो भाई उसे झप्पी सा पा लेती है कि भाई चलो, कम से कम तुम मुझे समझ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो ये सब हो ही रहा होता है, तभी एक लड़का जिसका नाम के होता है, वो उन लोगों की फ़ोटोज़ दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। बोलता है कि तुम्हें ये बताना होगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वरना मैं सबके सामने ये बता दूंगा कि तुम भाई उसकी क्रश हो, तुम लोगों का चक्कर चल रहा है। और समझ में आ रहा है ना, हारुका का नाम जो है स्पॉइल हो जाएगा, मीडिया प्रेस उसके पीछे पड़ जाएंगे। मसूरी एकदम से डर जाती है कि ये भाई क्यों कर रहा है ये सब चीज़। सो वो उसे थोड़ा-सा कॉलेज में घुमाता है अपने आस-पास, और सभी लोगों को अपना बड़ी-बड़ी बातें फेंकने लगता है कि ये मेरे से प्यार करती है, ये मेरे प्यार में गिरी हुई है, जो मैं बोलूँगा वही कर रही है। लेकिन मसूरी इतनी ज़्यादा इनोसेंट थी कि वो के बंदा को भी उस पे दया आ जाती है, और वो सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो डिलीट कर देता है। सो के बोलता है कि एक्चुअली मैं भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुम यार इतनी ज़्यादा भोली हो, क्या तुम हारुका को ही पसंद करती हो? देन वो भी उसका जवाब अभी नहीं देती है। सो मसूरी एक और बंदे के क्रश लिस्ट में शामिल हो चुकी है। सो वही लड़का मसूरी को बोलता है कि हम एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें हमें एक फीमेल लीड की ज़रूरत है। सो क्या तुम उसमें पार्ट ले सकती हो? तो मसूरी भाई वो भी तो यही चाहती थी कि कहीं वो भी, समझ रहे हो ना, ये भी कितनी अच्छी बात है उसके लिए। सो मसूरी भी इसके लिए जल्द ही राज़ी हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपने तीनों स्टेप ब्रदर्स से वो पूछने चाहती है कि क्या मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। और हारुका बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी आम लड़की नहीं समझता, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। तभी अजुसा और मसाटो भी आ जाते हैं और उसे बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि तुम जो भी करना चाहती हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देन म्यूज़िक वीडियो लॉन्च होता है और हमारी मसूरी उसमें काफ़ी अच्छा एक्ट करती है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाती है। सो नेक्स्ट डे मार्केट में एक और के पॉप ग्रुप लॉन्च होता है जिसका नाम प्रिज्म होता है। तो सुब्रू जो जिस ग्रुप की बात कर रहा था वो उसी ग्रुप की बात कर रहा था। पहला ही म्यूजिक वीडियो उनका काफ़ी वायरल हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। उनका बॉस यमाटा होता है और के भी उन्हीं ग्रुप का हिस्सा होता है। सो उनका मैनेजर जो होता है हमारे तेजिटो ग्रुप का, वो बताता है कि तुम्हें अब से और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग इतने सालों से एक नंबर पे आ रहे थे, इतने कम समय में उनकी रैंकिंग 1 से 2 पर आ गई है। तो इस बात पर सब थोड़ा-सा चिंता में हो जाते हैं और मसूरी ये सब चीज़ देख रही होती है। सो कुछ दिनों के बाद एक कॉम्पिटिशन होने वाला है। ट्रेजिटो ग्रुप और प्रिज्म ग्रुप, इन दोनों का कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो ट्रेजिटो ग्रुप नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो घर भी नहीं आते हैं। मसूरी उनके लिए खाना बना के लेकर जाती है, लेकिन उनका मैनेजर उन्हें रोक देता है, बोलता है कि अभी उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है, वो बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा भी समय सही नहीं, मतलब समय वेस्ट करना थोड़ा भी उनके लिए सही नहीं होगा। सो जब वो वहाँ से निकल ही रही होती है, देन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड सुब्रू मिलता है, जो कि प्रिज्म ग्रुप का ही आदमी होता है। सो पता चलता है कि उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी इंटेंस वर्क करना पड़ता है। देन उसे अपने घर में लेके जाती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन ट्रेजिटो ग्रुप के आने से पहले ही वो सुब्रू वहाँ से जा चुका था, वरना ये लोग कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिए होते हैं। सो ट्रेजिटो ग्रुप जैसे ही आता है, वो बताता है कि फाइनली हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, अब हम हॉट स्प्रिंग के लिए जा रहे हैं। तो मसूरी बोलती है क्या आप मुझे भी लेकर साथ में जा सकते हो? तो वो लोग बोलते हैं पागल हो गया, तुम्हारे बगैर हम कैसे जा सकते हैं? सो हारुका मसूरी को गले लगाता है और बोलता है लिटरली मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्योंकि इतने दिन हो गए थे वो लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे। सो मसूरी वहाँ चली तो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अकेला-अकेला फ़ील करती हैं, क्योंकि भाई वो अकेली लड़की थी। तभी वहाँ पता चलता है कि प्रिज्म ग्रुप भी है वहाँ पे, ऑलरेडी आया हुआ है। तो उनका जो बॉस होता है यमाटा, वो उसके पास आके बोलता है कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग ट्राई करनी चाहिए। तो वो बोलती है हाँ ज़रूर, मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। और जैसे ही वो हॉट स्प्रिंग लेने के लिए जाती है, तो वो उसे ये पता नहीं होता है कि ये लड़कों का समय होता है। और जैसे ही वो वहाँ पे अंदर आती है, तो वहाँ पर हारुका ऑलरेडी होता है। सो वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी किसी के आने की आवाज़ आती है। सो ये और कोई नहीं बल्कि सुब्रू होता है, और सुब्रू आता है। सो वो लोग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं और अपना फीलिंग्स जो है सुब्रू कन्फेस करता है, बोलता है कि मैं भाई मसूरी से प्यार करता हूँ। और ये बात वो भी सुन रही थी कि ये दोनों के दोनों मुझसे प्यार करते हैं। मसूरी इस बात से ज़्यादा तकलीफ में होती है कि भाई दोनों मुझे पसंद करते हैं, अगर किसी एक को भी हाँ बोलूँगी तो दूसरे का दिल टूटेगा ही।
अब कितना भी हो जाए तो मसूरी है अपने हालुका को ही पसंद करती है वो। सब लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। मसूरी स्कूल में बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करने की कोशिश करती है और क्योंकि उसे बास्केटबॉल खेलना भी बहुत पसंद होता है, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल हो चुके थे और मसूरी को जरा भी खेलने का सेंस नहीं था। तो वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं कि सच में क्या तुम खेल सकती हो। जब वो लड़कियां उन्हें परेशान कर रही होती हैं तब भी यामाटा की एंट्री होती है, जो प्रिज्म ग्रुप का मेन लीडर होता है। वो आके उसे बताता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ, बास्केटबॉल का मुझे काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैं कोई रूमर्स नहीं फैलाना चाहती हूँ और मैं हौसला नहीं हारूंगी। मैं ज़रूर बास्केटबॉल को पूरी अच्छे से खेलूँगी, प्रैक्टिस करूँगी और सबको प्रूव करके रहूँगी। मसूरी हारुको को बताती है कि अब मैं शाम को घर लेट से आऊँगी क्योंकि मुझे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी है। तो हारुका थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और बोलता है क्या यामाटा तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला है? देन वो बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती किसी तरीके का रूमर्स फैले और मैं खुद थोड़ा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद ही प्रैक्टिस करूँगी। हारुका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से। बोलता है कि चाहे तुम जो करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो अपना एक हाथ का कड़ा बोलते हैं ना, वो उसे एज अ प्रेजेंट की तरह देता है। बोलता है ये लो, ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और यहाँ पर जप्पी ले लेता है उसकी। मसूरी लोगों का ध्यान भी रखती है क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपना भी बास्केटबॉल पे पूरा फोकस की हुई है क्योंकि उसे भी उन लड़कियों को प्रूव करना है। मसूरी को अच्छा खेलता हुआ देख उन लड़कियों को जेलस फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किसी बहाने से उसे बास्केटबॉल रखने के बोलती हैं और उसे स्टोर रूम में बंद कर देती हैं, जहाँ पर उससे वो देखती है कि बंद कर देती है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि यामाटा ऑलरेडी से वहाँ पर सो रहा होता है। देन वो भाग के उसके पास जाती है, बोलती है कि उन लोगों ने हमें लॉक कर दिया, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या, फ़ोन करो। देन वो कॉल उठाता है तो देखता है कि वो ऑलरेडी से भाई डेड हो चुका है उसका फ़ोन, और दोनों वहाँ पर फंसे हुए होते हैं। इस तरफ ट्रेजेटो ग्रुप के लिए बहुत बुरी खबर आ जाती है कि पिछले 3 सालों में उनका ग्रुप कभी भी किसी से पीछे नहीं रहा है, जो कि प्रिज्म ग्रुप आते ही नंबर 1 पे हो चुका है। और हो सकता है कंपनी उन्हें रिप्लेस करके प्रिज्म को स्पॉन्सर दे दे और सब चीज़ उन्हें दे दे। तो भाई हारू को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ट्रेजेटो ग्रुप कभी किसी से पीछे नहीं रहा है और वो नहीं रहेगा। और इस तरफ ये दोनों के दोनों यहाँ फंसे हुए होते हैं। धीरे धीरे बारिश और बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है और यामाटो जो है वो बिजली से बहुत डरता है। तो वो सीधे जाकर उसे पकड़ लेता है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। देन वो अपने बीच में लाइन बना देता है, बोलता है कि मैं कोई इसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। तो देन वो उसके बाद और भी तेज बिजली कड़कने लगती है। वो खुद बोलती है कि अच्छा मेरे पास आ जाओ, टेंशन मत लो। बोलते नहीं कोई बात नहीं, तुम वहाँ रह सकती हो। और उसके बाद वो लोग थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, तो उसे ठंड लगने लगता है। तो वो अपना कोट भी अपनी मसूरी को देता है, बोलता है ये रखो। यहाँ पर वो लोग भी अच्छे खासे फ्रेंड से बन जाते हैं। देन उसके ब्रदर्स जो हैं वहाँ पहुँचते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट डे मसूरी का बास्केटबॉल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और उसने इतने सारे प्रैक्टिस किया था कि उसका परफॉर्मेंस भी उसमें दिखने लगता है। यहाँ पर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बस यामाटा जो है वो मसूरी के पास कुछ ज़्यादा आने जाने लग रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा होता है। हारुका ये सब चीज़ देख रहा होता है और उसे वार्निंग देता है कि हारुका सीधे उसके पास आकर बोलता है कि भाई उससे दूर रहो, समझे कि नहीं। हारुका यामाटा को बाहर लेकर आता है, उसे समझाता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे ना, उससे दूर रहो, उसके पास आने की जरूरत नहीं है। तभी वो प्रिज्म ग्रुप का बॉस होता है, वो बोलता है कि जैसा कि ट्रेजेटो ग्रुप को हमने भाई नंबर 2 पे कर दिया है, हो सकता है धीरे तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए और हमारा प्रिज्म ग्रुप नंबर 1 पे आएगा। उसी तरह जैसे अभी वो तुम्हारी है, कल हो सकता है वो मेरी हो जाए। और ये बात सुनते ही उसको गुस्से से लाल हो जाता है। मसूरी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी और जब अनाउंसमेंट होता है तो पता चलता है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसी का है। मसूरी को यहाँ पर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल जाता है और सभी लोगों में वो पॉपुलर भी हो जाती है। लेकिन अब मसूरी के साथ हमारा हारुका थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर करना स्टार्ट करता है। वो उससे बात नहीं करता है, उसको सीधा मुँह जवाब नहीं देता है और इस चीज़ को उसकी आदत बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने आप को बहुत बुरा भला बोलता है कि मैं उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कारण जो है वो आप सबको पता है कि उसे ट्रेजेटो ग्रुप को नंबर 1 पे फिर से लेके आना है। उसे लग रहा था कि मसूरी शायद उसके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही है और उसे इस बात के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। नेक्स्ट डे ट्रेजेटो ग्रुप का मैनेजर आता है और बोलता है कि अब एक कॉम्पिटिशन होने वाला है और उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा और मसूरी तुम्हें भी उनके साथ आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो प्रिज्म ग्रुप ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होता है और उसका मैनेजर मतलब दोनों के मैनेजर उन लोगों को समझा रहे होते हैं कि ये जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली कॉम्पिटिशन होने वाला, ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। टॉप 10 के भाई के पॉप ग्रुप जो है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं कंपटीशन में। तो कैसे भी करके तुम दोनों में से किसी एक को ही विन करना पड़ेगा। फिर क्या था, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं
मसूरी जब उसके लिए पानी लेकर आती है कि भाई तुम थक गए होगे, लेकिन हारुका फिर उससे वैसा ही बिहेवियर कर रहा होता है, उससे पानी तक नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। सो अजूसा और मसाटो भी ये सब देखकर हैरान वाले होते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर कभी भी ऐसा नहीं था। तो अचानक से अजूसा को ऐसा हुआ क्या है। रात में मस्त स्नोफॉल हो रहा होता है और हमारी मसूरी बहुत ज़्यादा इसे एंजॉय कर रही होती है। तभी सुब्रू वहाँ पर आता है और अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करता है और मतलब अपनी बचपन की बातों को ये सब करता है। तो वो उसे थोड़ा सा साइड करती है और वो समझ जाता है। देन वो बोलता है कि क्या तुम हारुका को पसंद करती हो, लेकिन वो फिर से नर्वस होकर बोलती है नहीं 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 मैं उसे भी नहीं पसंद करती हूँ। लेकिन सुब्रू समझ जाता है, बोलता है कोई बात नहीं, फिर भी तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट पर्सन रहोगी, मैं तुम्हें अभी भी वैसा ही पसंद करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तभी मसूरी अपने हाथों को देखती है, उससे ध्यान आता है कि उसके हाथों का जो ब्रेसलेट है जो हारुका ने उसे दिया था लिटरली वो मिसिंग है। अब वो एकदम से वो हो जाती है कि तो गया कहाँ, क्योंकि उसने उसे बहुत प्यार से उसे दिया था। अब वो रात भर उसे वहीं पर ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर हारुका आ जाता है और वो पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। देन वो बोलती है कि वो ब्रेसलेट मेरे हाथों से खो गया, वो मुझे मिल नहीं रहा। देन वो बोलता है कि वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था। तभी वो बोलती नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट था लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।